जनपद बिजनौर के साहसपुर क्षेत्र में गुरुवार सुबह एक आम के बाग को लेकर दो पक्षों के बीच तनाव पैदा हो गया। खेत में खड़े आम के पेड़ों पर अधिकार को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। स्थिति उस समय बिगड़ सकती थी, लेकिन समय पर पहुंची पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सूझबूझ से स्थिति को संभाल लिया और टकराव टल गया। जानकारी के अनुसार मोहम्मद सलमान नामक व्यक्ति का दावा है कि विवादित आम का बाग और जमीन उनके परिवार की है। सलमान की मां ने बताया कि यह जमीन उनके सास ससुर के नाम थी। उनके अनुसार सास ससुर के निधन के बाद यह संपत्ति उनके पति के नाम पर आ गई, जिनका कुछ समय पूर्व निधन हो गया। महिला ने आरोप लगाया कि पति की मौत के बाद से विपक्षी पक्ष लगातार उन्हें और उनके परिवार को परेशान कर रहा है। उन्होंने यह भी शिकायत की कि जब वे पुलिस से मदद मांगती हैं तो उन्हें ही थाने में बैठा लिया जाता है और कोई सुनवाई नहीं होती। वहीं विपक्षी पक्ष का कहना है कि गुलसबी और गुलनशी, जो इनकी सौतेली बहनें हैं, से उन्होंने बाग की आम की फसल 2 लाख रुपए में खरीदी है, जिससे उन्हें इस पर अधिकार प्राप्त हुआ है। उनका दावा है कि उनके पास इस सौदे से जुड़े दस्तावेज मौजूद हैं, जिन्हें वे जल्द ही पुलिस के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। मौके पर मौजूद मोहम्मद सलमान ने पुलिस को जमीन से संबंधित कुछ दस्तावेज दिखाए हैं। दूसरा पक्ष भी अपने पास जमीन के दस्तावेज होने का दावा कर रहा है। अब क्या सही है, ये जांच के बाद ही क्लियर हो पाएगा। माल नाम हमारे है, ज़मीन फ़र्द ये रही। ये दूसरा आदमी से यूँ कह रहे हैं ना, हमने फसल ख़रीद ली। किससे ख़रीदी? मालिक हम हैं, ठीक। और ये हम पे आम नहीं तोड़ दे रहे हैं। हमारे फ़र्द में खतरा खुदोनी में नाम हमारे है वो चीज़ है, और ये आम तोड़ लेंदे रहे। या पहले आपने इनको ठेके पे दी? ना, फसल हमारी, हम किसी नहीं बेचते हैं फसल अपनी, हम ठेके पे नहीं रखते हैं। कितने वर्षों से तोड़ रहे हैं आप? हम तो बहुत वर्षों से तोड़ रहे हैं, 20-30 साल तोड़ रहे हैं माल। और नाम हमारे, पहले हमारे वालिद साहब का नाम थी, उनका इंतकाल हो गया तो विरासत चली हुई नाम पे हमारे है। कम से कम सन 2016 से चली हुई है। आपने किसी अधिकारी को शिकायत की इस बात? जी करी, सबको करी। हमें क्या हुआ? हमारे कोई सुनी ना रिया सर, सुनवाई हो नहीं रही हमारी। और ये हमारी मामला ये है सर कि ये जो आज लड़के हैं, इनके पिताजी जो थे वो मेरी बुआ के लड़के थे, जिनका नाम राशिद अली था। उनकी एक शादी हुई थी पहले, जिनकी पहली बीवी से 2 बच्चियाँ थीं, और 2 बच्चियों की उम्र 3 साल 4 साल थी जब उन्होंने तलाक दे दी थी उस औरत को, जिसका नाम शमीमा खातून था। उनके ताऊ ने, राशिद अली के ताऊ ने, उन्हें अपनी बेटी बना के अपने घर रख लिया था, समझ रहे हैं सर। और उसके बाद जो है सन 88 में अपनी चल संपत्ति का वो शमीमा खातून पुत्री क़यामुद्दीन के नाम बैनामा कर दिया था, समझ रहे हैं सर। उसके बाद ये हुआ कि सन 11 या 12 में जब सांसद यशवीर सिंह हुआ करते थे, सपा की सरकार थी, तो उस औरत का देहांत हो जाता अचानक। ये और एक इनके शुभचिंतक जो है, उन्हें नगर पंचायत के दफ्तर में ले गए और मृत सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दिया। वहाँ से इन्होंने मृत सर्टिफिकेट लिया और संबंधित लेखपाल के पास धामपुर पहुँचे। यशवीर सिंह के चाचा के वो साले थे लेखपाल जो थे मौजे के, इब्राहिमपुर धन सिंह के। इन्होंने सेवा शुल्क भी दिया और फ़ोन भी करा दिया, उन्होंने कलम चला दिया। बस शौहर की ज़मीन है, मेरे पहले सास ससुर ख़त्म हुए, फिर मेरा शौहर ख़त्म हुआ। अब ये लोग शौहर के ख़त्म होते ही मुझे बहुत परेशान कर रहा है। मेरे बच्चों को मारने की धमकी दे रहा है, रात दिन गाली दे रहे हैं। बच्चों को ही मारा मेरे, और बहुत परेशान कर दिया, और कोई सुनाई नहीं कर दिया हमारी। पुलिस में आपने कहीं शिकायत करी? जी, हम गए थे, मुझे बिठा लिया था। ये बहुत परेशान कर दिया। सारी ज़मीन तीसरी पीढ़ी मेरे सामने आ गई। मेरे पुरखों की ज़मीन है, सारे एरिया से मालूम कर लो तुम। और आज अपने ये आदमी परेशान कर रहे हैं। क्या चाहती हैं आप? क्या चाहती? हमारा माल हमें हमारे पास रहे, हमारी जायदाद है। हमने किसी की बेईमानी थोड़ी करी। हम बेचते नहीं, हम पत्तों पे नहीं बेचते, हम